नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य हेडलाइंस में। सभी खबर की हेडलाइंस आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को रोज की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। आपस में ही लड़ेंगे और देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, भाजपा ने कसा तंज। सोशल मीडिया में गहलोत और पायलट पर कई मीम्स हो रहे हैं वायरल। बिहार में अवैध बालू खनन केस में जेडीयू नेता हुए गिरफ्तार। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं रविंद्र मंडल। 18 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। केरल में गरजे जेपी नड्डा। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू। असम में कांग्रेस के दो गुट आए आमने सामने। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेताओं में हुई मारपीट। वहीं हिमाचल में राजनाथ सिंह ने बलिदानी परिवारों को किया सम्मानित। बोले साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद न होता। मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी के साथ शिवपाल ने किया गठबंधन, सपा को लगा झटका। जेपी नड्डा कल राज्य प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक, इन मुद्दों पर रहेगा जोर। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने पीएम मोदी हुए जापान रवाना। वहीं राजस्थान सियासी घटनाक्रम पर भाजपा का तंज। गजेंद्र शेखावत बोले भारत जोड़ो हुआ नहीं, कांग्रेस तोड़ो हो गया। जेपी नड्डा को मिल सकता है एक्सटेंशन, मिशन 24 तक बने रह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुलगाम के बटकोरा में मुठभेड़ शुरू, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक दल को घेरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमेशा जिंदा रहेगा राजू श्रीवास्तव का नाम। 2 सड़क और 1 पार्क होगा उनके नाम। जनता के बिना कोई फैसला नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आना पीएम मोदी के देन। और गृह मंत्री का ये बड़ा बयान। अमित शाह ने बिहार विजय के लिए बीजेपी सांसदों विधायकों को दिया टास्क और अब इस मिशन पर होगा काम। दोस्तों, गलत जानकारी देने वाले 10 यूट्यूब चैनलों पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई, किए गए ब्लॉक। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर अशोक गहलोत। अब इन नेताओं के नाम सीएम पद पर भी लग रहे हैं कयास। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों के छतों की जांच, आकाश से की जा रही है नजर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने हो सकता है तारीखों का ऐलान, नवंबर में वोटिंग के आसार। बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने 56 राउंड गोली और 8 बम चलाकर भगाया। दोस्तों, अब हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपस में ही लड़ेंगे और देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, बीजेपी का तंज। सोशल मीडिया में गहलोत पायलट पर कई मीम्स। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राजस्थान की राजनीति में शुरू हुई हलचल तूफान बन चुकी है। गहलोत के अध्यक्ष पद की दावेदारी के बीच सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने के आलाकमान के फैसले के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत गुट ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। पायलट को छोड़कर कोई भी चलेगा की डिमांड रखते हुए गहलोत कैंप के 80 से अधिक विधायकों ने रविवार रात अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया। राजस्थान के सियासी उठापटक पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने तंज कसा है। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जिनसे संभल नहीं रही कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि दे दो हमारे हाथों में देश। जी हां दोस्तों, देखना वो मंजर भी सामने आएगा, आपस में ही लड़ेंगे ये इस कदर कि देश खुद ब खुद कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ऐसा लिखकर उन्होंने तंज कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अवैध बालू खनन केस में जेडीयू नेता गिरफ्तार। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं रविंद्र मंडल। जी हां दोस्तों, जिला जेडीयू के वरीय उपाध्यक्ष और निकाय चुनाव में नगर परिषद अध्यक्ष के दावेदार रविंद्र मंडल को टाउन थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंडल की गिरफ्तारी रविवार देर रात उनके सतगावा स्थित घर से की गई है। पुलिस की माने तो रविंद्र मंडल के विरुद्ध खनन विभाग के निरीक्षक ने 5 जनवरी 2021 को केस दर्ज कराया। नदी से बालू के अवैध उत्खनन का रविंद्र मंडल पर आरोप लगा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। केरल में गरजे जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय केरल दौरे पर हैं, जहां तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा कि चीन की पीपुल्स पार्टी के 9 करोड़ सदस्य हैं, जबकि भाजपा के आज की तारीख में 18 करोड़ सदस्य हैं। दोस्तों, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि हम 18 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भारत में हम एकमात्र विचारधारा आधारित राष्ट्रीय पार्टी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू हैं। मेघालय के शिलांग में रविवार को विशिष्ट नागरिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी के तट के निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। इस्लाम का प्रसार करने वाले मुगलों और ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले
गए ब्रिटिश शासकों से भी पहले हिंदू अस्तित्व में थे और हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में कांग्रेस के दो गुट आए आमने सामने, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेताओं में है मारपीट। जी दोस्तों, असम के धुबरी कस्बे में कांग्रेस के दो धड़ों के बीच पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की योजना को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में झड़प देखने को मिली है। कांग्रेस के चल रहे भारत जोड़ो यात्रा अभियान पर चर्चा के लिए पार्टी सदस्यों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। यात्रा के दौरान जिला स्तर पर पार्टी नेतृत्व कौन करेगा, इस पर दोनों समूहों के बीच बहस छिड़ गई है और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हुई जुबानी लड़ाई मारपीट में बदल गई। राज्य में 1 नवंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने बलिदानी परिवारों को हिमाचल में किया सम्मानित, तो बोले साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद न होता। जहां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश की ज्वालामुखी में बलिदानी परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान संबोधन में कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति का संदेश दिया है, देश के स्वाभिमान को ललकारने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी के साथ शिवपाल ने किया गठबंधन, तो सपा को लगा झटका। जी दोस्तों, सपा के मुकाबले सियासी जमीन तलाश रहे शिवपाल यादव और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव एक मंच पर दिखे। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की ओर से कैला देवी में आयोजित सभा में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का डीपी यादव की पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान 2023 में बसपा के 40 विधायक तोड़कर मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने का खुलासा किया। अपने संबोधन में शिवपाल ने कहा कि डीपी यादव और हम लोग मिल गए हैं, अब हम मिलकर रहेंगे। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश मिलकर लड़ेंगे और हम किसी की ताकत कम नहीं करना चाहते, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा राज्य प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक और इन मुद्दों पर रहेगा जोर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी की ओर से नियुक्त विभिन्न राज्यों के केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक करना है और आगामी लोकसभा चुनाव सहित अगले साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर वो चर्चा करने वाले हैं। नड्डा ने इस महीने की शुरुआत में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं को राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रभार सौंपा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी प्रभारी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित कार्यक्रम के साथ ही राज्यों में चलाए संगठनात्मक अभियानों के बारे में जानकारी देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने मोदी जापान हुए रवाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम को जापान की यात्रा पर रवाना हुए। वो 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज रात टोक्यो जा रहा हूं। उन्होंने आबे को एक प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा हिमायती बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री किशिदा और श्रीमती आबे से मुलाकात कर सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना प्रकट करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान सियासी घटनाक्रम पर भाजपा का तंज। गजेंद्र शेखावत बोले भारत जोड़ो हुआ नहीं, कांग्रेस तोड़ो हो गया। राजस्थान के घटनाक्रम पर अब भाजपा भी कांग्रेस पर चुटकी लेने लगी है। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कांग्रेस पर चुटकी ली और साथ ही साथ उन्होंने अशोक गहलोत पर भी तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि जो अपने प्रदेश को नहीं संभाल सकता, कांग्रेस उसे देश संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है। लोग कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा को मिल सकता है एक्सटेंशन, मिशन 24 तक बने रह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं बीजेपी की ओर से खबर है कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 2024 तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुलगांव के बटपोरा में मुठभेड़ शुरू, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक दल को घेरा। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सोमवार को कुलगाम के बटपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमेशा जिंदा रहेंगे राजू श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, कानपुर के नगर निगम ने शहर की 2 सड़कों और एक पार्क का नाम दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम पर रखने का फैसला किया है। केएमसी सूत्रों के अनुसार उनके घर के सामने स्थित पार्क में अपनी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री बोले जनता के बिना कोई फैसला नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आना पीएम मोदी की है देन। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, कांग्रेस ने इसे 12वें स्थान पर ला दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर ले आए हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी भारत को ऐसी स्थिति में ले आए हैं जहां देशवासियों की सुने बिना कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं
नहीं लिया जा सकता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने बिहार विजय के लिए बीजेपी सांसदों और विधायकों को दिया टास्क, अब इस मिशन पर होगा काम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जीतने के साथ साथ भाजपा का उद्देश्य अपने बूते बिहार की सत्ता पर काबिज होना भी है। चूंकि पहले लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा तैयारी उसी अनुपात शुरू हुई है। पहले के पीछे रणनीति साफ है कि विधानसभा क्षेत्र मजबूत होगा तो उसका स्वतः लाभ लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि विधानसभा के 6-7 क्षेत्रों को मिलाकर ही एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गलत जानकारी देने वाले 10 यूट्यूब चैनल पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई, किए गए सबको ब्लॉक। जी दोस्तों, सरकार ने घृणा फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले 45 यूट्यूब वीडियो पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। ये निर्देश गत 23 सितंबर से प्रभावी है और इन वीडियो को 1.25 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रहित में ये पहले भी किया गया है और आगे भी करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर अशोक गहलोत, अब इन नेताओं के नाम सीएम पद पर भी लग रहे हैं कयास। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस राजस्थान संकट के चलते रोचक हो गई है। अशोक गहलोत का सीएम पद का मोह अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में उन्हें बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान की इच्छा के विपरीत जाकर अशोक गहलोत का 82 विधायकों के इस्तीफे का दाव चलना गांधी परिवार को अच्छा नहीं लगा। ऐसे में उन्हें लेकर अब गांधी परिवार रिस्क नहीं ले रहा है और अब उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि अब सीएम पद पर भी किसी और नेता को लाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आकाश से नजर। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों के छतों की जांच। यहाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में आतंकवाद विरोधी तंत्र को और मजबूत करने के लिए उत्तर दिल्ली में कुछ संभावित सांप्रदायिक हॉटस्पॉट का हवाई सर्वेक्षण किया। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि वजीराबाद थाना प्रभारी और बुराड़ी के एसएचओ ने अपने अपने थाना क्षेत्रों के संभावित सांप्रदायिक हॉटस्पॉट की छत की जांच और सफाई अभियान चलाया। पुलिस ने इलाके को स्कैन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और छतों के फुटेज भी साझा किए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ये भी जांचना है कि कहीं छत पर कोई आपत्तिजनक सामग्री यानी पत्थर, बोतल तो नहीं है, नहीं तो उसकी सफाई कराकर मकान मालिक पर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने हो सकता है तारीखों का ऐलान। नवंबर में वोटिंग के आसार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने तारीखों का ऐलान हो सकता है और ये दावा सूत्रों ने किया है। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने 56 राउंड गोली और 8 बम चलाकर भगाया। जहां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने नशा तस्करों के नापाक इरादे को एक बार फिर से विफल कर दिया है। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक ने बताया कि रविवार रात बीओपी और पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा था। दोस्तों, रुक करते हैं तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीमांचल में चक्रव्यूह को भेदने का गुर सिखा गए अमित शाह। मिशन 35 का टारगेट किया सेट। बिहार की सियासत से ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय बिहार दौरे में संकेत दे दिया है कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयारी में जुट गई है। वहीं दोस्तों, राज्य का सत्ताधारी महागठबंधन जहां अभी मैदान में उतरने के लिए योद्धाओं की तलाश में है, वहीं बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पार्टी नेताओं को सीमांचल में चक्रव्यूह भेदने का मंत्र सिखा गए हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिहार पर शाह की नजर होगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश के अचानक धोखा दिए जाने और एनडीए को छोड़कर जाने से शाह बेहद नाराज हैं और यही कारण है कि पूर्णिया की जनभावना सभा में उनके निशाने पर मुख्य रूप से नीतीश कुमार ही रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने केंद्रीय बलों के आला अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है और मिली जानकारी के अनुसार वो बिहार दौरे के दूसरे दिन शनिवार को बिहार के किशनगंज स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचे और उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी थे। वहां उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात केंद्रीय बलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के आला अधिकारी शामिल हुए। दोस्तों,
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के प्रदर्शन के लिए तय की गई काशी थीम और गिनाई जाएंगी इसमें पीएम मोदी की उपलब्धियां। 2024 लोकसभा चुनाव की भाजपा ने कर ली है तैयारी। जी हां दोस्तों, काशी थीम का मतलब के मतलब कश्मीर, ए मतलब अयोध्या, एस मतलब स्कीम्स, एच मतलब ऑनर और आई मतलब ईमानदारी। जी हां दोस्तों, 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तैयारियों का खाका लगभग तैयार कर लिया है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को चरणबद्ध तरीके से लोगों के सामने रखने का सिलसिला भाजपा इस साल दिवाली के बाद शुरू करेगी। मोदी को शोकेश करने के लिए काशी थीम तय हुई है। वहीं दोस्तों, काशी मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। मोदी के संसदीय क्षेत्र में सक्रिय भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि काशी थीम से ही स्पष्ट है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्र का गौरव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भाजपा के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से मुलाकात पर बोले सुशील मोदी, कांग्रेस डूबता जहाज, डूब जाएंगे नीतीश कुमार, लालू का दौर हो चुका है खत्म। जी हां दोस्तों, मिशन 2024 के तहत कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होने वाली है और इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी पर भी करारा प्रहार किया। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है, गठबंधन बनाकर नीतीश कुमार उसमें डूबने वाले हैं। लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अपने दौर में मात्र 4 सीटें जीता करते थे और अब लालू का दौर समाप्त हो चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सीमा में घुसा ड्रोन, पंजाब में नशे की खेप गिराई, बीएसएफ जवान ने फायरिंग की तो पाकिस्तान लौटा। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के जवानों ने सर्च के दौरान सीमांत गांव धनोआ के एक खेत से काले रंग के प्लास्टिक के टेप में लिपटा एक पैकेट बरामद किया। पैकेट को खोलकर देखे जाने के बाद उसके अंदर से हेरोइन के 3 पैकेट मिले और इसका वजन करीब 3.25 किलो है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी बना रही खास रणनीति, 96 सीटों पर है पार्टी की नजर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए अपने मिशन 45 संकल्प के बाद भाजपा ने 2024 में विधानसभा की 200 सीटें जीतने की उपलब्धि के लिए 98 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। इनमें से कुछ सीटें वर्तमान में अजीत पवार, पृथ्वीराज चौहान, आदित्य ठाकरे, जयंत पाटिल, विश्वजीत कदम सहित विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के पास हैं। भाजपा जो केंद्रीय मंत्रियों को अपने प्रभारी के रूप में तैनात कर 48 महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्रों में से 16 पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य इकाई ने 98 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की है जो पार्टी के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में खो चुके हैं जनाधार, यूपी में प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं नीतीश कुमार, दिनेश शर्मा ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की खबर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने तंज कसा है। एटा में पूर्व विधायक ममतेश शाक्य के आवास पर निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अपना जनाधार खो चुके हैं। वहीं यूपी में जनसभा तो दूर, प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। अगर वो जनाधार खोजने आ रहे हैं तो वो उनकी कोरी कल्पना साबित होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मन की बात में पीएम मोदी का ऐलान, शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 93वीं कड़ी में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। उन्होंने कहा कि जानते हैं क्या, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश। हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें और अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पहुंचकर विकास की सौगात देंगे गृह मंत्री, जम्मू में सबसे बड़े फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे में जनता को विकास की सौगात सौंपेंगे। 1 अक्टूबर को वो जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने जम्मू के
के सबसे बड़े जम्मू अखनूर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही नवरात्रि में मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजौरी व बारामूला में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करने के साथ ही विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी प्रस्तावित है। अमित शाह 30 सितंबर की शाम को जम्मू पहुंच जाएंगे और रात्रि विश्राम के बाद 1 अक्टूबर को माता वैष्णो देवी के दरबार जाएंगे और वहां से राजौरी जाकर रैली को संबोधित करेंगे। यहां पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की जा सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अल्पमत में आ जाएगी गहलोत सरकार, धारीवाल के घर बैठक में जाने से मंत्री ने किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर सभी 101 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए तो क्या सरकार बहुमत नहीं खो देगी। मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूं, मेरे घर पर विधायक बैठे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 93,000 युवाओं को रोजगार दिया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में सराहना करते हुए कहा कि इन सालों में हमने जो वादे किए हैं उन्हें हमने पूरा किया है। यूपी में 93,000 युवाओं को रोजगार दिया, 1,42,000 युवाओं की काउंसलिंग हुई, साथ ही 11,000 युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में युवाओं पर खासा ध्यान दिया है और सरकार का कहना है कि 6 महीने में अब तक 93,000 युवाओं को रोजगार दे चुकी है, जबकि कैरियर काउंसलिंग के तहत 1,42,000 से अधिक को मार्गदर्शन मिला है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर चुकी है और योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के आरंभ से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें कई संकल्प लिए गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ की बात, द्विपक्षीय सहयोग, यूक्रेन और G20 समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यूएन जनरल डिबेट में अपने संबोधन से कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लाव्रोव के साथ व्यापक बातचीत की। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, यूक्रेन संघर्ष, G20 और संयुक्त राष्ट्र सुधारों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने रूस को भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। जयशंकर ने लाव्रोव के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को उक्त वार्ता की जानकारी दी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और मेरी बैठक का कुछ हिस्सा हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित था, क्योंकि रूस कई क्षेत्रों में भारत का एक प्रमुख भागीदार है। जयशंकर ने लाव्रोव से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि UNGA 77 में विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव के साथ व्यापक बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। यही नहीं, हमने यूक्रेन, G20 और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर विचार का आदान प्रदान किया। इस तरह करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार को लेकर केरल सरकार पर साधा निशाना, कहा CMO तक पहुंच रहा है सोना घोटाले की गर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को केरल के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कार्यकाल भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर नहीं है। सोना घोटाले की गर्मी वहां भी पहुंच गई है। नड्डा के LDF सरकार पर ऐसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया जहां राज्य कर्ज के जाल में फंस जाएगा और कहा कि उसका कर्ज लगभग 2 गुना हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत ने कही बड़ी बात, कहा भारत में कोई हिटलर नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत की राष्ट्रवाद की संकल्पना वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और ये किसी दूसरे देश के लिए खतरा पैदा नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए यहाँ कोई हिटलर नहीं हो सकता। वो संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद दूसरों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि दुनिया एक परिवार है और दुनिया भर के लोगों के बीच इस भावना को आगे बढ़ाता है। इसीलिए भारत में हिटलर नहीं हो सकता और अगर कोई होगा तो देश के लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 28 को अयोध्या में जुटेंगे बॉलीवुड के दिग्गज, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के मौके पर उनके परिवार समेत फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी को आमंत्रण भेजा गया है और पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इसे